हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संख्या उठाना था लेकिन हवा इतना तेज चल रहा है मैं खोल नहीं पा रहा है। कोई भी हो, ये लिखा हुआ है, बाइबल का बता कर दे रहा हूं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ और कैनन लॉ में कहां लिखा हुआ है, खैर आप लोगों को कोई उसका जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 26 से अगर पढ़ करके जाएंगे वहां पर कुछ बातों को लिखा हुआ है। पढ़ना शुरू कर दीजिए फटाफट। ये रोटी खाते हैं, ये प्याला पीते हैं, प्रभु के दूसरा आगमन तक उनकी मृत्यु की घोषणा करता है। इसके बाद आगे पढ़ दो, पढ़ते जाओ। इसलिए अयोग्य रीति से ये रोटी खाता, रक्त को पीता है, सॉरी ये प्याला पीता है, ईसा मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी ये ग्रहण करने के पहले अपने अंतःकरण का परीक्षा करना है, जांच करने के बाद, अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद। इसके बाद लिखा हुआ है वाक्य 30-31 में लिखा हुआ है, इसलिए अनेकों लोग इस प्रकार नहीं अयोग्य रीति से ग्रहण करने के कारण आप में कई लोग बीमार है और कई लोगों का मृत्यु का कारण परम प्रसाद को अयोग्य रीति से ग्रहण करना। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, उस बैरी के पहले शैतान ने यूदस के मन में ईसा मसीह को पकड़ाने का विचार डाला। विचार, दूसरों के पाप या दूसरों के बुराई का विचार में यदि मिस्सा बलिदान में आकर के बैठा है और वहां पर इसके बाद परम प्रसाद को ग्रहण करता है, वो यूदस का हालत हो जाएगा। वाक्य 27 में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार 13-27 में, ईसा मसीह उस मिस्सा बलिदान में रोटी लिया, उस दाकरस में डुबाया, इसके बाद यूदस के मुंह में दिया, तब शैतान उसमें घुस गया। वहां से वो निकलता है, अंधेरा में चला गया, अंधकार था बाहर। संसार की ज्योति मसीह से उस समय पर वो बाहर निकलता है, अंधकार शैतान के हाथों में। बाद में हम लोगों को मिलता है वो मरता हुआ। हालेलुया। यूदस अयोग्य रीति से यीशु के हाथों से ग्रहण किया, उनका मृत्यु का कारण बना। हमारे बीमारी का, हम ठीक नहीं हो रहे, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, नशा कर रहा है, कहीं इसके पीछे का कारण अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना तो नहीं है। इसलिए कलीसिया बोलता है 5 बातों को मनन चिंतन करना। ये 5 बातों को पूरा करने के बाद ही कोई इस परम प्रसाद को ग्रहण करना। सबसे पहला बात है कृपा की अवस्था में होना चाहिए। कृपा की अवस्था का मतलब है हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ, कोई पाप की अवस्था नहीं है, उसको कृपा की अवस्था। माता मरियम के पास आकर के स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम ईश्वर के। इसका मतलब तुम में कोई पाप नहीं मरियम, तो ईश्वर के कृपा पात्र है। इस प्रकार कृपा की अवस्था में ग्रहण करने वाले चीज है ईसा मसीह के ये शरीर रक्त। कृपा की अवस्था हाल ही में पाप स्वीकार करना किया हुआ होना चाहिए। मैं कहूंगा कम से कम हर महीने में एक बार आपको पाप स्वीकार करना है, अन्यथा आप बड़ा पाप भी नहीं किया है, आप कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आपको जमीन में बिठाया है। यदि आप संत होते तो ऐसे ऊपर बिठाना था। यदि आपको जमीन में बिठाया हुआ है, आपको महीने में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना है। ये बोलने वाला ये पापी मनुष्य कम से कम महीने में 2 बार पाप स्वीकार करता हूं, उससे ज्यादा भी करता हूं। इसके बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मुझसे अच्छा है, इसलिए आप कम से कम महीने में एक बार, स्कूल का फीस हर महीना भरता है, दूध वालों का पैसा हर महीना भरता है, टेलीविजन वालों का हर महीना भरता है, हर लोगों से जो पैसा जो उधार लिया हिसाब किताब हर महीना भरता है। ईश्वर के साथ हिसाब किताब साल में एक बार, कभी कभी क्यों, नियम बनाइए, हर महीना मैं पाप स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनेकों वर्ष हो गया मैंने एक निर्णय किया हुआ था, फर्स्ट फ्राइडे को मुझे पाप स्वीकार करते हुए परम प्रसाद ग्रहण करना है। फर्स्ट फ्राइडे प्रभु के पवित्र हृदय के आदर में
तो इस कारण मैं हर शुक्रवार को पाप स्वीकार का दिन मनाता है। हालेलुया। पुरोहित लोग नहीं बैठता है। मैं मेरे पल्ली पुरोहित से पहले, पुरोहित हमारा कैथेड्रल से आते हैं हमारे पल्ली में, सॉरी कैथेड्रल बिशप हाउस से आते हैं हमारे पल्ली में। मैं साक्रिस्टन को बोलकर रखता हूं, जब फादर आएगा बोलना मुझे पाप स्वीकार करना है। फादर को बुलाता है। अगर फादर उस समय पर समय नहीं है, मिस्सा के बाद फादर आता है, मैं वेट करता हूं। पाप स्वीकार मेरा जरूरत है, इसलिए मैं फादर को बोलता हूं, आओ मेरा मदद करो। हालेलुया। हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए। अनाउंस कर गया कल पाप स्वीकार होगा, जिसको पाप स्वीकार करना आओ। फादर का अनाउंसमेंट में जाने वाला सही पाप स्वीकार नहीं करेगा। मुझे जरूरत होना चाहिए, मुझे पाप स्वीकार चाहिए, मुझे जाकर के फादर को बुलाना है, फादर आइए। हालेलुया, हालेलुया। एक नियम बनाइए, कम से कम महीने में एक बार, इससे ज्यादा हो गया है परम प्रसाद को मत ग्रहण कीजिए। आत्मा मारू पाप किया है, 10 आज्ञा देखो, उस आज्ञा के अनुसार कोई भी पाप किया है, परम प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। आगे भी बताता हूं। हालेलुया। दूसरा नियम, पहला नियम क्या था? कृपा की अवस्था में है तो ग्रहण करना। दूसरा नियम, मेरा समय पार हो गया फादर जी, थोड़ा सा और जाना पड़ेगा तभी इन लोग समझ पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा, ईश्वर के कृपा के साथ, पाप स्वीकार के साथ हम लोग ईश्वर के साथ मेल मिलाप किया। अभी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम एक दूसरे से क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। कैसे क्षमा करना? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 में लिखा हुआ है, जब तक तुम संपूर्ण हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा होगा। अर्थात कलीसिया कहते हैं आप मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है, जब तक सबों के साथ मेल मिलाप में नहीं है, परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना। पति से, पत्नी से, सास ससुर से, दूसरों से, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा कर करके परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए पाप स्वीकार करने के बाद ही हो सकता है। पड़ोसी के साथ या अन्य किसी के साथ भी आपका मनमुटाव है, आप इसे ग्रहण नहीं करना। इसलिए ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में कहा है, जब तुम वेदी पर भेंट लेकर के आ रहा है बलि चढ़ाने के लिए, तब तुम्हें याद आ जाए किसी को तुमसे कोई शिकायत है, बलि भेंट वहां छोड़ दो, सबसे पहले जाकर के मेल मिलाप कर करके आओ, जय यीशु बोल करके आओ। इसके बाद बलि, इसके बाद प्रभु का शरीर रक्त। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी के साथ कट्टी है, बात नहीं करता, परम प्रसाद में प्रभु बोलेगा मुझे भी तुझसे कट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए कम से कम 1 घंटे का उपवास करना है। 21 नवंबर 1964 तक आधी रात्रि से लेकर के परम प्रसाद ग्रहण करने तक का समय उपवास का समय था। लेकिन 21 नवंबर 1964 में संत पापा ने एक पत्र लेकर के कहा अब 1 घंटे का उपवास करना काफी है। कई लोग बोलते हैं परम प्रसाद को ग्रहण करते करते मिसा तो 1-1.5 घंटा होता है, खाना खा करके जाओ, परम प्रसाद ग्रहण करते करते 1 घंटा तो बीतेगा। नहीं, परम प्रसाद मिस्सा बलिदान के अंदर जब वो परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो मिस्सा बलिदान का पार्ट है। इसका मतलब मिस्सा बलिदान को शुरू होने के 1 घंटा पहले से आपको उपवास करता हुआ, उस उपवास का नियम में ऐसे है, आप भोजन नहीं कर सकता, आप कुछ पी नहीं सकता है। पीने में एक एक्सक्यूज दिया हुआ है, आप दवाई पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, अन्य कोई पौष्टिक आहार आप पी नहीं सकता है। खाना पीना मना है, सीधी सी बात। हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटे का उपवास करके आया है तब हम ले सकते हैं। चौथा शालीन वस्त्र धारण करते हुए आना है। संत पाद्रे पिए के विषय में आपको पढ़ने के लिए कहीं मिलता है, पढ़ना। बहुत अच्छा एक संत है, एक अच्छा पुरोहित था, घंटों लगता है ईसा मसीह को ऐसा पकड़ करके वाइट करके वो रोना शुरू करता है, यीशु को देख करके रोता है घंटों। उनका एक मिस्सा बलिदान में लगता था, हजारों लोग आते थे उनके मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए।
वो जब परम प्रसाद को बांटते हैं, यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष शालीन वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है, बेटा बेटी जाओ, नहीं मिलेगा बोलता था, नहीं देता था। यदि कोई स्त्री अपने सिर पर कपड़ा नहीं डाला हुआ है, नहीं देता था। स्त्रियों का शालीन वस्त्र धारण के अंदर सिर पर कपड़ा डालना भी है। जब कभी परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं, ये जरूरी है। मेरी माँ आज 93 साल का 93 साल मेरा बाजार में चल रहा है। वो बहुत बुजुर्ग है, आंख भी नहीं दिखते हैं। फादर परम प्रसाद लेकर के आते हैं, वो सिर ढके बगैर वो नहीं ग्रहण करते। वो छोड़ो ना, वो तो परम प्रसाद है ना। हम लोग प्रार्थना के लिए उन्हें पकड़ करके हमारे बीच में ला करके बिठाता है, हमारे साथ बिठाता है। वहां पर वो तुरंत देखेगा कपड़ा, हमें उनके सिर में डालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कपड़ा देना पड़ता है। सिर पर कपड़ा डाले बगैर वो इस उम्र में भी प्रार्थना नहीं करती है, क्योंकि बचपन से यह सिखाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शालीन वस्त्र धारण, 4 बातें बोला था। 5वां बोलने के पहले एक और बार आप बोलिए। पहला क्या बोला था? कृपा की अवस्था। दूसरा, मेल मिलाप की अवस्था। तीसरा, उपवास 1 घंटे का। चौथा, शालीन वस्त्र धारण। अभी 5वां है, कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा प्राप्त किया कर करके सबको लेने का अनुमति नहीं है। यदि आपका विवाह कलीसिया में नहीं हुआ है और उस विवाह का नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, आप पत्नी से पति से अलग रहता है, आप इस ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता। वासना का पाप, अबॉर्शन, व्यभिचार का पाप, ये सब तो है ही। कल भी मैंने बोल करके दिया, बहुत आत्मामारू पाप है। इस अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकता। कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में आपका विवाह हुआ तब हो सकता है। तो ये 7 संस्कार के अंदर एक मुख्य संस्कार जो कृपा की अवस्था में, ये 5 शर्त के ऊपर, यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव है, परम प्रसाद नहीं लेना है। आपको मेल मिलाप की अवस्था में एक सच्चा क्रिस्तीय बन करके प्यार की जिंदगी जीने वाला बनना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार कलीसिया के साथ जुड़ करके रहना जरूरी है। जो व्यक्ति कलीसिया के साथ जुड़कर रह रहा है, वो कलीसिया का नियम का पालन करेंगे। कलीसिया जो कुछ आग्रह करता है उसका पालन करेंगे। कोई भी शक है, डाउट है आपको, आप कलीसिया में पूछ लीजिए। आपको ये डाउट है, मूर्ति क्यों है, क्या है, ये सब क्या है, आप पता कर सकता है। आप एक व्यक्ति से नहीं, दूसरे व्यक्ति से पता कीजिए। आपको डाउट है, मुझसे पूछ लीजिए, मैं हो सके तो आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन कलीसिया के नियम के अनुसार, कलीसिया मसीह का शरीर है, उस शरीर से जुड़ करके रहने वाला कलीसिया का नियम का पालन करना है। इस कलीसिया में कोई दोष नहीं होता है। कलीसिया में दोष इसलिए नहीं है, कलीसिया मसीह का शरीर है, मसीह में कोई दोष नहीं है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में कोई दोष नहीं है। दोष हो सकता है, मुझ में हो सकता है, हमारे पल्ली पुरोहित में हो सकता है, हमारे बिशप में गलतियां हो सकता है, लेकिन वो गलती कलीसिया का, कैथोलिक कलीसिया का गलती नहीं है, दोष नहीं है। ईसा मसीह ने 12 चेलों को चुना था, उनमें से एक चेला ईसा मसीह को पकड़वाया। ईसा मसीह का अनेकों शिष्य लोग थे। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 66 में 666 वो उनके विषय में है। बाइबल के अंदर 666, कई लोग बोलते हैं वो संत पापा है, नहीं है। 666 कौन है? योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 में 666 पूरे बाइबल के अंदर एक ही जगह पर लिखा हुआ वाक्य है। ये वहां पर लिखा हुआ है, जो ईसा मसीह का शरीर ग्रहण करने के इनकार करते हुए कलीसिया को छोड़ करके जाने वाले लोग 666 है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर ईसा मसीह को छोड़ करके वे लोग चला गया। सब मसीह ने बोला जाने दो उनको, और पास में पेतरुस अन्य शिष्य लोग बैठा था। ईसा मसीह ने बोला तुम लोगों को भी जाना है तो जाओ,
लेकिन मेरा शरीर जो खाएगा, मेरा रक्त पिएगा, जो मुझे खाएगा, वही मेरे साथ रहना है। हालेलुया। वो सुन करके अनेकों लोग, अनेकों शिष्य ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया। कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके जाने वाला बाइबल के अनुसार 666 है, 666 है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह के इस कलीसिया में हमें ज्वाइन करना है। किसी फादर ऐसा है, ये फादर दारू पीता है, ये फादर व्यभिचार करता है, ये संत पापा ऐसा है। संत पापा में गलती हो सकता है, हमारे बिशप में गलती हो सकता है, हमारे फादरों में, सिस्टरों में कमियां हो सकता है, जैसे मुझ में कमियां हैं, सबों में कमियां हो सकता है। लेकिन मेरे कलीसिया में कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि वो मसीह का शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे फादर की गलती के कारण मैं क्यों कलीसिया छोड़ करके जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे एक कलीसिया में रहना है। इस कलीसिया में कोई दोष है, मैं उसको सीधा करने के लिए, सही करने के लिए कोशिश करूंगा। मेरे बिशप का गलती, मैं कलीसिया क्यों छोड़ करके क्यों जाऊं? ये कलीसिया मसीह का शरीर है। इस मसीह के शरीर में रहने का हमें निर्णय करना है। कई लोग अन्य कलीसियाओं का प्रवचन सुनते हैं। आप में कितने लोग फादर फ्रांसिस का यहां से जो डालने वाला टीवी प्रोग्राम देखते हैं, सॉरी, जो नेट में यूट्यूब प्रोग्राम देखते हैं? हमारा फादर अशोक हर रोज आ रहा था ना। मैं नहीं बोलूंगा वो शाम का उसी समय पर आप देखो, दिन में कभी भी देख सकता है। शाम के समय आपके घर का पारिवारिक प्रार्थना का समय होना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा शाम को आप देखें, मत देखो, लेकिन कभी भी देखो, उसके द्वारा आपको आशीष मिल सकता है। मेरा एक YouTube चैनल है जिसके अंदर ये सारे क्लास, पूरा क्लास यहां बोल करके नहीं दे सकता। उसके अंदर सैकड़ों क्लास, इस प्रकार के क्लास डाला हुआ है। कितने लोग देखते हैं? किसी को मिला है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जरूर आप अन्य कलीसियाओं को देखता है, इसके बाद कैथोलिक कलीसिया में नुक्स निकालते रहता है। शैतान की बात तो सुनता है, लेकिन ईश्वर की बात नहीं सुन रहा है। जो कलीसिया सिखाता है उसमें आपको शक इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने ऐसा बताया है। संत पापा 666 है। हालेलुया, हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है उसमें आप विश्वास नहीं कर रहा है। कलीसिया के साथ जुड़ने का मतलब है कलीसिया में जो कुछ होता है उसमें भाग लेना, कलीसिया का रखरखाव का सहायता करना। पहले कलीसिया जो गरीब थे, लोग सब गरीब थे, कलीसिया कोशिश करता था विदेश में कुछ ला करके लोगों को खाना खिलाता था, चावल खिलाता था, है ना, पता नहीं क्या क्या, इवन कपड़ा मुझे भी मिला है, मैं भी पहना हूं कपड़ा। उन दिनों में बहुत गरीबी चलता था। उस समय पर देश विदेश से कलीसिया मंगाता था गरीबों को देने के लिए, ईसाई बनाने के लिए नहीं। यहां आ जाओ, ईसाई बन जाओ, कहीं नहीं बुलाता है। हाँ, कुछ लोग जरूर आया होगा, वो मिलना बंद हो गया, वो चला भी गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को घर देना, ये कलीसिया का एक काम है। और उस काम में आज हम लोगों को हाथ तो बटाना है। कई लोग पूछते हैं मिस्सा बलिदान के लिए क्यों पैसा देना है? हालेलुया। फादर जी फिर से 2 मिनट समय हो रहा है, मुझे बार बार मन में भी दुख हो रहा है। सामुएल का पत्र बोलना पड़ रहा है ना, नहीं तो खत्म है। आप लोग तो दिन दिया नहीं, केवल थोड़ा सा समय दिया है, उसके अंदर क्या करें। हालेलुया। सामुएल का आखिरी वाला अध्याय कौन सा? 26 में आ जाइए। नहीं, 26 के आगे भी। हालेलुया, हालेलुया।
या 24 ही, दूसरा सामुएल अध्याय 24। वहां पर हम लोग देखते हैं दाऊद राजा के द्वारा जनगणना किया, इसलिए लोगों के बीच में इस्राएल में एक महामारी आया, है ना, हजारों लोगों का मृत्यु हो गया। इसलिए राजा बड़े दुखी होकर के बाहर निकला। तब स्वर्गदूत से मिलते हैं और ईश्वर ने भी दया कर करके 3 दिन का था, लेकिन एक ही दिन में ही 70,000 लोग मर गया था। तब ईश्वर के दूत यबूसी ओर्नान के खलियान में खड़ा हुआ पाया और दाऊद ने उससे पूछते हैं, मैंने अपराध किया तो ये अपराध मुझे और मेरे परिवार को देना चाहिए, लेकिन मेरे भेड़ों को, मेरे लोगों को क्यों यह दंड दे रहा है? इस प्रकार बोल करके वो रोते हैं। और अगले दिन में जो नबी गाद दाऊद के पास आकर के कहते हैं, उस ओर्नान के जो जमीन है जहां दूध को आप मिला था, उस जमीन को खरीदो और वहां पर एक बलिवेदी बना करके ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करो। तो इसी प्रकार गाद के साथ दाऊद जब वहां पर गया, उस ओर्नान ने देखा, वो दौड़ करके आया, राजा मेरे पास क्यों आया बोल करके। तब राजा ने बोला, मुझे यहाँ जमीन चाहिए, यहाँ तुम्हारे भेड़ बकरियों में चाहिए, मुझे यहाँ बलिवेदी बना करके बलि अर्पित करना है। ओर्नान ने कहा, आप मेरा जमीन लीजिए और मेरा भेड़ बकरी भी लीजिए, लेकिन पैसा नहीं चाहिए, खरीदने की जरूरत नहीं। तब दाऊद क्या कहता है, वाक्य 24 अध्याय 24 वाक्य 24, राजा ने ओर्नान को उत्तर दिया, नहीं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त में प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसके बाद पैसा दे करके वो जमीन वहां पर दाऊद खरीदते हैं। दाऊद ने क्या कहा, मुफ्त का बेली मैं नहीं चढ़ाऊंगा। सब लोग एक बार जोर से बोलिए, मुफ्त का बेली मैं नहीं चढ़ाऊंगा। बोलिए। हम लोग इतवार में किस लिए आते हैं चर्च में? बेली अर्पित करने के लिए ना, इसके बाद वो बेली भोज में भाग लेने के लिए। क्या मुफ्त का बेली अर्पित करना है? नहीं है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 16 में लिखा है, इस्राएली पुरुषों को वर्ष में 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना नियम बनाया। इसके बाद लिखा हुआ है, उसी के अंदर 16 में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ प्रभु के मंदिर में नहीं आना चाहिए। प्रभु के लिए भेंट लेके आना, जो प्रभु ने आपको दिया उसके अनुसार भेंट लेकर के आना है। चर्च को संभालना, बलि अर्पित करने के लिए पैसा देना, यह हमारे जीवन का एक भाग बनना है। पैसा क्यों देता है? हम लोग रोटी दाकरस हर बार लेकर के आना जरूरी नहीं है, उसके लिए कीमत दे दो। उसको अर्पित करने वाला पुरोहित का रख रखाव, उनका खाना पीना, उनका नौकर, उनके रहने के लिए, चर्च का ये बिजली, ये जो सबके लिए जो पैसे का जरूरत है, वो कौन देने के लिए लिखा है बाइबल में? कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 वाक्य 1 से आगे पूरा ये देने के विषय में, वहां पर ईश्वर का वचन कहता है आनंद के साथ, खुशी के साथ देना चाहिए। और ईसा मसीह ने कहा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? हिला हिला करके, दबा दबा करके, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हें दिया जाएगा। हमें देना है। यदि हम दरिद्र है, इसके पीछे का कई कारण ये तो नहीं है हम देने वाले नहीं है। हम प्रभु के कार्य के लिए देना है, दूसरे गरीबों के मदद के लिए देना है।